दोस्तों, उम्मीद है आप जहाँ कहीं भी होंगे खैरियत से होंगे। अल्लाह पाक से दुआ है अल्लाह आपको सबको अपने हिफ्ज़ो मान में रखे। दोस्तों, लाखों करोड़ों दरूद हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ज़ात अक़दस पे, जो मेरे आपके और तमाम मुसलमानों के आका हैं। दोस्तों, जमहूरियत का मतलब होता है इंतखाबात के ज़रिए आवाम की राय मालूम की जाए कि वो किसे हुक्मरानी का हक़ देना चाहते हैं, किसे हुक्मरानी का हक़ दे रहे हैं। हक़ हुक्मरानी देने का मतलब है जमहूरियत, और ये हक़ मिले आवाम की तरफ से। बदनसीबी ये है कि जहाँ जहाँ मौजूदा तर्ज़ हुकूमतें हैं या तर्ज़ हुकूमत है जिसे जमहूरियत का नाम दिया गया है, ये खालिस्तान जमहूरी निज़ाम नहीं है, ये सरमायादारी निज़ाम है। और इसमें होता ये है जो हो रहा है, असल जमहूरियत में तो ये होता है तमाम लोगों को, तमाम उन लोगों को जो हक़ हुक्मरानी हासिल करना चाहते हैं, उनको पूरा पूरा मौका दिए जाते हैं, पूरे मौके दिए जाते हैं ताकि वह अपनी बात आवाम तक पहुंचा सकें, अपना मंशूर पेश कर सकें, और उनको हर किस्म की सहूलत हो, हर किस्म की आज़ादी हो, ताकि अपनी वो बात करें, आवाम तक पहुंचाएं। और ये जो हक़ है, ये तमाम उन लोगों को मिलता है, या तमाम उन सियासी जमातों को मिलता है, या मिलना चाहिए, जो कि इलेक्शन में, इंतखाबात में हिस्सा ले रही होती हैं। लेकिन सरमायादारी निज़ाम में ये होता है कि पैसा खर्च किया जाता है, बेतहाशा पैसा खर्च किया जाता है, और इस तरह वो लोग सामने आ जाते हैं, वो लोग हक़ हुक्मरानी हासिल कर लेते हैं जिनका आवाम से दूर दूर का भी वास्ता नहीं होता। ये कुछ हमारे मुल्क में अभी 8 फरवरी 2024 को हुआ है। वो लोग जीत गए या जीते हुए करार दिए गए जिन्होंने बेतहाशा पैसा फैलाया, खर्च किया। ऐसे भी अतलात हैं कि एक एक वोट के लिए 5-5 हज़ार रुपये दिए गए, और ऐसे भी अतलात हैं आवाम को इकट्ठा किया गया और ऊपर से नोट निछावर किए गए। यानी ये भी एक आवाम को अपनी तरफ मायल करने का तरीका है। ये भी हुआ कि लोगों को अच्छे अच्छे खाने खिलाए गए, मगर इन तमाम बातों के बावजूद, यानी अच्छे खाने, बेतहाशा पैसा, ये सब भी किया। इसके साथ साथ ये भी किया, पाकिस्तान की बात कर रहे हैं हम, इन इलेक्शन की बात कर रहे हैं जो 8 फरवरी को हुए। पीटीआई को किसी भी तरह मसावी मौके नहीं दिए गए, बल्कि जुल्म जबर से, रियासती ताकत से पीटीआई के लोगों को रोका गया, उनके हामियों को रोका गया, उनके उम्मीदवारों को रोका गया, गिरफ्तार किया गया। और ये भी हुआ कि उनकी ख़वातीन को, या उम्मीदवार ख़वातीन जो थी इलेक्शन में हिस्सा ले रही थी, उनको अगवा भी किया गया। या हम मिसाल देंगे लोधरा से, इफ़त सोमरो साहबा को अगवा किया गया। 5,000 का नोट देने वाले अलीम खान थे,
जिन्होंने 5-5 हज़ार एक एक वोटर के दिए। और इसके बावजूद आम शिकवा यही किया जा रहा है, आम यही राय कायम है कि पीटीआई के लोगों को अब तो मसावी मौके ही नहीं दिए गए, जैसे कि उनको इंतखाबी निशान भी इस्तेमाल करने की इजाज़त ना दी गई। इसके बावजूद पीटीआई की काल के मुताबिक या पीटीआई की काल पर पूरे मुल्क से कसीर तादाद में लोग निकले, वोट का इस्तेमाल किया। लेकिन हुआ ये, नतायज को तब्दील कर दिया गया। ये हुआ उस टाइम कि रात 9 बजे तक 10 बजे तक जो लोग बहुत बड़े मार्जिन से जीत रहे थे, 50-50, 40-40, 50-50, 60-60 हज़ार वोटों से जीत रहे थे, जब सुबह लोग उठे तो वो लोग 40-40 हज़ार, 50-50 हज़ार वोटों से हारे हुए ज़ाहिर किए गए। इसमें कसीर तादाद इन लोगों की जो जिनके साथ ये हुआ। क्या ये जमहूरियत है? रिहाना डार साहबा 71 से 50 हज़ार की लीड से जीत रही थी, लेकिन उनको हराया क्या? नतीजा उसके बरक्स आया। जब नतीजा आया, रिज़ल्ट आया, तो ख्वाजा आसिफ जो हार रहे थे 50 हज़ार की वोटों से, वो सुबह जीते हुए थे। सलमान अकरम राजा 80 हज़ार की लीड लिए हुए थे, उसके बावजूद वो हारे हुए करार दिए गए। बिलावल भुट्टो हल्का 127 लाहौर से, वो जीते हुए थे, उनकी लीड जाहिर की जा रही थी जो उनको इलेक्शन में मिली, जिसके बावजूद उनको हारा हुआ करार दिया गया। आपने सिंध को क्या पैगाम दिया कि सिंध अलग है, पंजाब अलग है? ठीक है, ये भी बात है। यानी कसीर तादाद है जिनको इन इलेक्शन के नतीजे पे तशवीश है। अब और यही बात लेकर वो लोग असम्बलियों में जा रहे हैं, हाई कोर्ट, सुप्रीम कोर्ट, अदालतों में जा रहे हैं और अपने मुकदमात पेश कर रहे हैं। उम्मीद यही है कि वहाँ से इनको इंसाफ मिलेगा। मगर अफसोसनाक बात यह है, 265 नशिस्तों पे इलेक्शन हो रहा था और 64 सीटें लेने वाला, फ़कत 64 लेने वाला, वो वज़ारत उज़्मा का उम्मीदवार बन बैठा। और इस कदर उसने अपनी विक्ट्री स्पीच भी कर दी कि हम जीत रहे हैं, हमारे मध्य मुकाबले पीटीआई हार रही है, पीपी हार रही है, सब हम सबसे बड़ी पार्टी बन के सामने आ रहे हैं। लेकिन अब तक के नतीजे तकरीबन 254 आ चुके हैं और उस पार्टी यानी मुस्लिम लीग की जो सीटें हैं वो हैं 71, और वो बड़े ज़ोर शोर से हुकूमत साजी करने के लिए पुरअज़म है, पूरे तरीके से कोशिशें कर रहे हैं। इसके बावजूद यानी इस कदर धांधली बल्कि धांधला, इसके बावजूद 2 लोग मुस्लिम लीग नून के ऐसे हैं जिन्हें मैं सलाम पेश करता हूँ। आई सलूट यू ख्वाजा साद रफ़ीक, जिन्होंने बड़े दिल का मुजाहरा करते हुए अपनी शिकस्त तस्लीम की, अपने मद्दे मुकाबले लतीफ़ खोसा साहब को मुबारकबाद पेश की
दूसरे मोहम्मद ज़ुबैर साहब, ये मुस्लिम लीग की नामवर रहनुमा हैं, उन्होंने भी अपनी क़यादत पे सवाल किया कि आप ना तो जीते हैं, ना ही आपको कोई स्पीच का हक है, किस बात की स्पीच कर रहे हैं आप। मैं उनको भी सलाम पेश करता हूँ। ये कम से कम ये ज़ाहिर होता है उनकी दो लीडरान के रहनुमाओं की बातों से, इंसानियत अभी मरी नहीं है, ज़िंदा है। दोस्तों, ये हमारी बात थी, आज की व्लॉग थी। अगर पसंद आए लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, कमेंट्स कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए। आपका अपना मोहम्मद असलम खोकर आपसे इजाज़त चाहता है। अपना अपने प्यारों का आस पास के लोगों का बहुत ख्याल रखिए। अस्सलामु अलैकुम।